हाय गाइस, मेरी मम्मी बनाई रही थी यहाँ पे बेसन वाले आलू। बेसन वाले आलू एक ऐसी चीज़ है जो हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा पसंद करे जाते हैं। मेरी मम्मी सभी कुछ बहुत टेस्टी बनाती हैं, पर बेसन के आलू मेरे पापा बहुत टेस्टी बनाते हैं। और कटोरी में सर्व कर दिया था हमने बेसन के आलू, और ये मैं देने जा रही थी पापा और दादा को बाहर। और भैया बाहर यहाँ पे लकड़ी काट रहा था क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। और 31 की रात में हम लोग यही करते हैं। हमने आग तापी और थोड़ा सा सामान ऑर्डर कर दिया था क्योंकि मेरी दोस्त आई हुई थी। काफ़ी सारा सामान था क्योंकि मुझे टिप मिली थी मेरे दादा से 170 रुपये। यहाँ मैं बना रही थी पूड़ियाँ। शुरू की कुछ पूड़ियाँ मेरी दोस्त ने बनाई थी और फिर उसके बाद में मैंने कहा कि अब तुम खा लो। यहाँ मैंने सबसे पहले पापा और दादा को दे दिया था खाना। हम लोग बाहर गए थे तो हम लोग मूंगफली की पट्टी लेके आए थे जो कि डब्बे में रखी हुई थी। और खाना खाने के बाद में रात में 2 बजे हमें भूख लगती है क्योंकि हम लोग की बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो साथ में मैंने अपने लिए ले लिया था दूध और अपनी दोस्त के लिए 2 पूड़ियाँ और सब्ज़ी, और साथ में थी ये चाय। वो दूध नहीं पीती है तो उसने चाय और पूड़ी खाया। हम लोग को सोते सोते 2:30-3 बज गया था। और फिर सुबह हम लोग उठ जाते हैं। हम लोग सुबह 10 बजे उठे थे और बाहर ऐसा लग रहा था कि 6 बज रहा है, और बाहर ऐसा लग रहा था कि 6 बजा हुआ है सिर्फ। और मेरी मम्मी मेहमान नवाजी बहुत ही ज़्यादा अच्छी करती हैं। कोई भी गेस्ट आता है तो उसे कोई भी दिक्कत नहीं होने देती हैं कभी भी। तो जैसे ही मेरी दोस्त और मैं उठते हैं तो मम्मी हम लोगों को नाश्ता ला के दे देती हैं और साथ में चाय भी ला के दे देती हैं। इस जगह मैंने देखा है कि अगर कोई गेस्ट आता है तो 11 बजे तक उसको खाना ही नहीं मिलता है, नाश्ता ही नहीं मिलता है। पर मेरी मम्मी कभी भी ऐसा नहीं करती हैं। मेरी दोस्त बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि वो घर पे होती तो उसे डांट पड़ती कि वो इतना लेट उठी है और बेड पे ही नाश्ता कर रही है। और नाश्ते में मम्मी ने बनाया था पोहा और साथ में ले ली थी हमने चाय। गुड़ की चाय थी जो कि मेरी दोस्त बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर रही थी। उसे मेरे यहाँ के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसे क्या अच्छा लगता है, मुझे ही मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसे थोड़ा सा नमक थोड़ा कम लगा तो मैं नमक डाल लाई थी उसके लिए थोड़ा सा। और नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग खेलते हैं लूडो, चेस, सांप सीढ़ी। और 12 बजे हमें फिर से भूख लग जाती है तो मेरी मम्मी ने मुझे दिए थे मोनाको और मैं चाय बना लाई थी जाके। अपने दादा के लिए बनाई थी, भाई के लिए, अपने लिए और अपनी दोस्त के लिए भी। और लंच का टाइम हो गया था तो मम्मी ने लंच में बनाया था राजमा चावल, रोटी, रायता, गोभी की सब्ज़ी और गाजर का हलवा। तो मम्मी ने काफ़ी कुछ बना दिया था। रोटियाँ मैंने सेक दी थी तो मेरी मम्मी पहले ही लंच कर चुकी थी। और फिर उसके बाद में मैंने, मेरे भाई ने और मेरी दोस्त ने बैठ के लंच किया। और जब हम लंच करके हटे तो हमारे घर में आ गई थी ये चिड़िया। इसीलिए मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है मेरा घर, क्योंकि इतना खुला हुआ घर है। और खाना खाते वक्त जो हमसे चावल और रोटी का टुकड़ा गिर गया होगा तो वो खा रही थी आके चिड़िया। और चिड़िया को देख के बहुत मज़ा आई मुझे। और फिर शाम हुई तो हम लोगों ने जला ली थी ये आग, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है और ठंड से बचने का कोई भी तरीका नहीं है अभी। पर इस साल मैंने सोचा है कि मैं इस साल ब्लोअर ज़रूर लूँगी।